सीरिया में विद्रोह के बाद सत्ता का तख्ता पलट हो गया। राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़कर रूस में राजनीतिक पनाह लेनी पड़ी, लेकिन सीरिया से ऐसे भागना असद के लिए आसान नहीं था। इसका पूरा प्लान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सहमति के बाद रूसी एजेंटों ने तैयार किया था, जिसे बेहद खुफिया और कॉन्फिडेंशियल तरीके से अंजाम दिया गया। खबर है कि सीरिया पर विद्रोहियों के कब्जे से कुछ दिन पहले ही असद ने अपने परिवार के लोगों को रूस भेज दिया था, लेकिन उनको देश से निकालने के लिए रूसी एजेंटों ने बड़ी भूमिका निभाई। क्रेमलिन के सूत्रों ने खुलासा किया है कि पुतिन ने असद को बताया था कि वो जंग हारने वाले हैं और इसके बाद ही उन्हें सीरिया से बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया गया। रूसी सरकार के एजेंटों ने असद को देश छोड़कर भागने के लिए राजी कर लिया, क्योंकि विद्रोही सीरिया के प्रमुख शहरों पर कब्जा करना जारी रखे हुए थे। रूस को जब ये एहसास हुआ कि असद लड़ाई हारने वाले हैं, इसके बाद रूसी खुफिया एजेंटों ने नाटकीय ढंग से उन्हें भगाने की योजना बनाई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को खुद व्यक्तिगत रूप से असद को बचाने की मंजूरी दी और निर्वासन में उनकी सुरक्षा की गारंटी दी। असद को देश से निकालने का जिम्मा अब पूरी तरह से रूसी एजेंटों के हाथ में था, क्योंकि उनके सैनिक विद्रोहियों के डर की वजह से पीछे हट गए और उन्होंने नागरिक कपड़े पहन लिए। रूसी खुफिया विभाग ने फिर भागने की योजना बनाई और सीरिया में अपने एयरबेस के जरिए असद को बाहर निकाला। असद को रूस की तरफ से आदेश दिया गया कि वो किसी को कुछ ना बताएं। असद को ले जाते समय ट्रैकिंग से बचने के लिए विमान का ट्रांसपोंडर बंद कर दिया गया। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने एक विमान दिखाया। माना जा रहा था कि इसमें असद सवार थे और वो रविवार की सुबह सीरिया की राजधानी दमिश्क से भाग रहे थे। इस विमान को भूमध्य सागर की तरफ जाते हुए देखा गया था, लेकिन अचानक उसने एक अजीबोगरीब यू टर्न लिया और नक्शे से गायब हो गया। जब विमान इस रडार से गायब हुआ तो असद के ठिकाने और उनकी मौत के बारे में अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि विद्रोहियों ने उनके विमान को मार गिराया है। उड़ान के 40 मिनट बाद सुबह 5:29 पर विमान रडार से गायब हो गया और ऊंचाई संबंधी आंकड़ों से पता चला कि विमान नीचे की तरफ जा रहा था। हालांकि जब असद के जिंदा रहने और मरने की खबरें चल रही थीं, तभी ये खबर सामने आई कि असद सुरक्षित रूप से रूस पहुंच गए हैं। बशर अल असद और उनके परिवार के देश से जाने के बाद असद वंश का आधी शताब्दी से ज्यादा समय से चला आ रहा शासन समाप्त हो गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया। इसी बीच मोहम्मद अल बशीर को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया। बशर अल असद ने अपने पिता हाफिज अल असद की जगह ली थी, जो 1971 से साल 2000 में अपनी मौत तक सीरिया के राष्ट्रपति रहे। बशर अल असद को 17 जुलाई 2000 को सीरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। वो सीरिया के सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ भी थे। वो अरब सोशल बाथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सीरिया में पार्टी की शाखा के क्षेत्रीय सचिव हैं। असद के देश छोड़कर जाने के कुछ ही घंटों के अंदर विद्रोहियों ने दमिश्क में प्रवेश किया और लगभग 14 सालों से चल रहे सीरियाई संघर्ष में जीत का दावा कर दिया। सीरिया के पूर्व खुफिया अधिकारी ने बताया कि असद अपने परिवार के सदस्यों और 135 अरब डॉलर की संपत्ति को साथ लेकर चले गए हैं। असद को दुनिया का सबसे अमीर शरणार्थी भी करार दिया जा रहा है। सीरिया में एक के बाद एक बड़े शहरों पर विद्रोहियों के कब्जे और तेजी से बदलते हालात को देखते हुए रूस की खुफिया एजेंसियों को ये आभास हो चुका था कि अब ये जंग असद के कंट्रोल से बाहर निकल चुकी है। लिहाजा रूस की तरफ से सही समय पर यह कदम उठाया गया। रूसियों ने असद को पीछे हटने के लिए कहा और वो भी खूनी संघर्ष से बचना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका वही हश्र होता जो लीबिया में गद्दाफी या इराक में सद्दाम हुसैन का हुआ था, जिन्हें साल 2006 में एक मुकदमे के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। क्रेमलिन ने भी यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के लिए इसी तरह की इमरजेंसी निकासी का बंदोबस्त किया था, जो साल 2014 में रूस विरोधी विद्रोह के चलते सत्ता पर अपनी पकड़ खोने के बाद भाग निकले थे।